मित्रों, मेरे चैनल ढाई अक्षर में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मित्रों, आज के वीडियो में निःकर्मी पतिव्रता को अंग के 4 साखी लेकर के मैं आया हूँ। पिछली वीडियो में निःकर्मी पतिव्रता को अंग की विस्तार से चर्चा किया गया है और एक साखी का अर्थ भी उसमें दिया गया था। आज इस वीडियो में 2, 3, 4 और 5 साखी का अर्थ सरल भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा। मित्रों, आज की जो है वीडियो की पहली साखी इस प्रकार है। नैना अतरी आव तू, जीव हों नैन झपेऊं, ना हो देखो और कूं, ना तुझ देखन देऊं। मित्रों, इस साखी का अर्थ है, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि बहुत मार्मिक साखी है ये। मित्रों, इसका भाव भी बहुत मार्मिक है। यहाँ पर जीवात्मा प्रीतमा के रूप में अपने प्रियतम यानी परमात्मा से कह रही है कि हे प्रीतम, तुम मेरे आँखों के भीतर समा जाओ। आपको मेरी आँखें में आने के बाद मैं अपनी आँखें बंद कर लूँगी। यह इसलिए कि ना मैं आपके अलावा दूसरे किसी को देख सकूं और न किसी को मैं देखता रहूं और न मुझे कोई देखे। इस साखी के विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि इस साखी में अनन्य प्रेम की व्याख्या की गई है। प्रिय और प्रियतमा के प्रतीक के रूप में अति सुंदर चित्रण किया गया है। यहाँ पर जीवात्मा प्रियतमा के रूप में यह चाहती है कि उसके प्रेम पर उसका पूरा अधिकार होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव बहुत ही चंचल होता है। इसलिए प्रियतमा अपने प्रिय पर हमेशा निगरानी रखती है ताकि मेरे प्रिय पुरुष के रूप में किसी और औरत की तरफ न देख सकें। मित्रों, इस वीडियो की दूसरी साखी जो इस प्रकार है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपता, क्या लागे है मेरा। मित्रों, इस साखी का अर्थ है, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे परम परमात्मा, मेरे पास कुछ भी अपना नहीं है। मेरा मन सम्मान, मेरा धन, मेरी संपत्ति, मेरी शरीर, मेरी मानसिक सामर्थ्य, शक्ति, सब कुछ आपका है। जब मेरा यहाँ कुछ भी नहीं, तो इस भौतिक संसार और भौतिक सुख से मुझे कैसी मोह है। हे परमात्मा, मैंने तो आपके द्वारा दी गई वस्तुओं को आपको समर्पित करने में मुझे कैसा मोह होगा और मेरी क्या हानि होगी। इसमें मेरा कुछ नहीं लगता, क्योंकि आत्मा तो परमात्मा का अंश है। इस कारण मुझे परमात्मा को देने में कुछ भी मोह नहीं है, कोई हिचक नहीं है। मित्रों, इस वीडियो की तीसरी साखी जो इस प्रकार है। कबीर देख सिंदूर की, काजल दिया न जाए, नैनू रमैया रम रहा, दूजा कहाँ समाई। मित्रों, इस साखी का अर्थ है, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि प्रीतम के रूप में जीवात्मा यानी कबीर यह कहते हैं कि मैंने अपने मांग में सौभाग्यवती का सिंदूर लगा लिया है। क्या ऐसा संभव है?
कि मैं उसकी जगह काजल लगा सकता हूँ। मैंने अपने प्रियतम यानी परमात्मा के प्रेम को गौरव मुझे मिला है। क्या मैं उसकी जगह विषय वासना से परिपूर्ण रूपी काजल लगाने से मेरी शोभा बढ़ जाएगी? मेरी आंखों में हमेशा हमेशा बसने वाले राम बसे रहे हैं। इस तरह मेरी आंखों में मेरे राम की जगह कोई कैसे समा सकता है? मेरी आंखों में काजल की जगह राम ने ले लिया है। मेरी आंखों में राम ही बसे हुए हैं। ऐसे में मेरी आंखों में राम के रहते मैं संसार की कोई खूबसूरत वस्तु की कोई जरूरत नहीं रह गई है। जो भक्त राम के प्रति प्रेम रखने वाला होता है, ऐसे भक्त के मन में किसी अन्य देवी देवता के लिए कोई जगह नहीं होती। इस साखी का एक दूसरा अर्थ भी है मित्रों। आंखों में अनुराग की लालिमा सिंदूर की रेखा की तरह है, और जब आंखों में सिंदूर की लाल रेखा की लालिमा है पहले से है, तो ऐसी आंख में काजल लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। राम के बसते रहने के लिए कारण किसी और देवी देवता माया वासना को नहीं बसाया जा सकता। मित्रों, इस वीडियो की आखिरी साखी इस प्रकार है। कबीर सीप समंद की रटे पियास पियास, संब दही तिड़का बरी गिड़े स्वाति बूंद की आस। मित्रों, इस साखी का अर्थ है, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सीप समंद में रहती है, लेकिन वह सीप प्यास से परेशान रहती है और बार बार सीप प्यास प्यास रटती रहती है और स्वाति नक्षत्र का इंतजार करती है और अपना मुंह खोले रहती है कि इस आशा में रहती है कि स्वाति की एक बूंद उसे प्राप्त हो जाए और मेरी प्यास बुझ जाए। कहने का तात्पर्य है कि भक्त संसार के सागर में रहते हुए अनेक प्रकार के सौंदर्यों को तुच्छ समझने लगता है, बेकार समझने लगता है। उसकी प्यास तो राम रस के पीने से ही मिट सकती है। विषय वासनी रूपी जल उसकी प्यास कभी नहीं मिटा सकते। इसलिए भक्त राम रस के प्रेम रस के लिए हमेशा राम राम रटता रहता है, ताकि ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो सके। मित्रों, यह वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल ढाई अक्षर को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं एक ऐसी ही आध्यात्मिक वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।